परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी बड़े महाराज जी की छड़ी को हाथ में लेकर माल रोड घूमे। बाबा जी ने फोटो खिंचवाई और सबको कहा शुक्रिया। माल रोड पर एक अजीब सा किस्सा भी हो गया जिसको सुनकर शायद आप हैरान होने के साथ हंस भी पड़ोगे जी। पूरा मामला आपको खुलकर हम इस वीडियो में बताएंगे जी। आज डेरा ब्यास में एक बेहद भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला जी। कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज सुबह बाबा जी ने सत्संग पंडाल में संगत को अपने दर्शन दिए जी। सुबह सत्संग के समय जब बाबा जी मंच पर पधारे तो पूरे पंडाल में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई जी। बाबा जी ने पूरे पंडाल में बैठे हजारों श्रद्धालुओं पर अपनी नजर डाली जी। दोनों हाथ जोड़कर सबको निहारा और तकरीबन 5 मिनट बाद चुपचाप मंच से उतरकर आगे बढ़ गए जी। संगत का हाल इस दौरान बिल्कुल वैसा था जैसे कोई खोई हुई रूह को अपना मालिक वापस मिल गया हो। कई लोग फूट फूट कर रो पड़े जी, कई आंखें नमी से भर आई। इतने लंबे अरसे से जो मन बाबा जी की झलक को तरस रहा था, आज उसे शांति मिल गई जी। आपको बता दें कि बाबा जी अभी हाल ही में मसूरी से लौटे हैं, जहां उन्होंने पूरे 8 दिन व्यतीत किए जी। कल 5 जून को बाबा जी जब डेरा पहुंचे तो बाबा जी दरिया के पास भी गए थे और आज 6 जून को सुबह करीब 8:20 पर सत्संग स्थल पर पहुंचे जी। इन दिनों सत्संग बुजुर्ग संगतों वाले पंडाल में हो रहे हैं जी, क्योंकि मुख्य पंडाल की मरम्मत चल रही है। बाबा जी जब स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने चारों तरफ खचाखच भरी संगत की ओर अपनी दृष्टि डालते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े जी। पूरे पंडाल में एक गहरा मौन छा गया जी। जैसे ही बाबा जी ने मंच से नीचे उतरने के लिए कदम बढ़ाए, संगत की सिसकियां साफ सुनाई देने लगी जी। लेकिन बाबा जी इसके बाद कोठी की ओर नहीं लौटे। सत्संग खत्म होते ही बाबा जी आज फिर दरिया की ओर निकल पड़े जी। आपको याद होगा, हमने पहले भी बताया था कि दरिया के पास एक नई सड़क बनाई जा रही है। उसी का निरीक्षण करने बाबा जी वहां गए थे और वहां के सेवादारों को दर्शन भी दिए जी। बाबा जी वहां से आगे मोगा फार्म और फिर जलंधर फार्म की ओर भी गए जी। इस दौरान उन्होंने डेरा परिसर में संगत के लिए चल रहे निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जी। करीब 11 बजे के आसपास बाबा जी कोठी लौटे, लेकिन उससे पहले उन्होंने लगभग 1 घंटा तक डेरा क्षेत्र में घूमते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया जी। आज बहुत ही बड़ी संख्या में संगत बाबा जी के दर्शन के लिए पहुंची थी जी, क्योंकि पिछली बार बाबा जी ने 4 मई के भंडारे पर संगत को दर्शन दिए थे, इसीलिए 1 महीने से ज्यादा का लंबा अंतराल हो चुका था जी। संगत को ये पहले से एहसास था कि शायद आज बाबा जी स्टेज पर आ सकते, इसीलिए जैसे ही कल रात आसपास के इलाकों के शहरों में ये खबर फैली कि बाबा जी आज डेरे में दर्शन दे सकते, तो लोग रातों रात ही लोग डेरा पहुंचने लगे जी, जिस वजह से डेरे में आम दिनों से बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी जी। अब बात करते हैं उस तस्वीर की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जी। आपने शायद बाबा जी की कुछ तस्वीरें देखी होंगी जिनमें वे 2 बहनों के साथ खड़े, जो जोनल सेक्रेटरी साहब के परिवार से संबंधित है जी। वहीं एक और तस्वीर में बाबा जी अभिनेता शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत के साथ भी दिखाई दे रहे हैं जी। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे हैं, तुम्हारा बाबा तो सिर्फ अमीरों से मिलता है, नेताओं और फिल्म वालों से ही बातें करता है। ऐसे लोगों के लिए एक सीधा सा जवाब है, बाबा जी ना तो कभी किसी वीआईपी से मिलने खुद जाते हैं और ना ही किसी अभिनेता या नेता से मिलने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन अगर कोई खुद ब खुद उनके दर्शन को विनती करता है तो बाबा जी उसे नजरअंदाज नहीं करते। और यही बात वे हमें भी सिखाते कि अगर किसी को मेरे साथ एक तस्वीर खिंचवाने से
रूहानी सुकून मिलता है तो इससे आसान और क्या हो सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि रूहानियत गुरु के पीछे दौड़ने या साथ में सेल्फियां लेने से नहीं मिलेगी। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। तस्वीर से तो बस मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। अक्सर लोग उस तस्वीर को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डालकर ये जताना चाहते हैं कि देखो, हमने इतने बड़े संत के साथ फोटो लेने का मौका मिला। लेकिन असली बात यह है कि सद्गुरु से सच्चा संबंध केवल देखने या फोटो खिंचवाने से नहीं, बल्कि मन को जोड़ने से जुड़ता है। आइए अब बात करते हैं बाबा जी के माल रोड घूमने की, और वहां क्या दिलचस्प किस्सा हुआ ये भी आपको बताएंगे जी। बीते 8 दिन से बाबा जी मंसूरी में है जी। मंसूरी में आराम करने गए हुए थे और तकरीबन 2 दिन पहले की बात है, बाबा जी ने अपने करीबी सेवादारों से कहा, आज मेरा मन माल रोड पर थोड़ा घूमने का है। सेवादारों ने उसी टाइम बाबा जी के घूमने का इंतजाम किया जी। शाम को बाबा जी कोठी से निकले। उनके साथ 15 से 20 लोगों का एक छोटा सा दल था जी। बाबा जी ने एक काली टोपी पहन रखी थी, वही जो आपने कुछ तस्वीरों में देखी होगी। बिल्कुल सहज भाव, सादे पोशाक में एक आम व्यक्ति की तरह बाबा जी मंसूरी के माल रोड पर घूमते रहे। इस दौरान अभिनेता शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत भी बाबा जी के साथ टहल रहे थे जी। बाबा जी के हाथ में उस वक्त एक लकड़ी की छड़ी भी थी, जो कभी बड़े महाराज सावंत जी की हुआ करती थी। हालांकि वो छड़ी तस्वीर में दिखाई नहीं दी। उस दौरान साथ में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी चल रहे थे जी। लेकिन पूरे वातावरण में कोई बड़ी हलचल नहीं थी। बाबा जी सत्संग भवन के चारों ओर लगे छोटे छोटे बाजारों की ओर भी गए जी, जो माल रोड के पास स्थित है जी। उस दौरान रास्ते में कुछ स्थानीय लोगों ने बाबा जी को पहचान लिया और बाबा जी को देखकर राधा स्वामी कहा जी। लेकिन ज़्यादातर लोग बाबा जी को पहचान नहीं पाए। असल में मसूरी जैसे हिल स्टेशन पर अक्सर टूरिस्ट आते रहते हैं, जिन्हें ना बाबा जी के बारे में पता होता है, ना डेरा ब्यास और ब्यास की संगत के बारे में कुछ पता है। इसीलिए वहाँ के अधिकतर लोग ये नहीं जान पाए कि उनके सामने कौन खड़ा है। हालांकि उस समय कुछ राधा स्वामी संगत भी वहाँ मौजूद थी जी। शायद मसूरी की ही स्थानीय संगत या फिर कोई आसपास की संगत थी जी, और जो बाबा जी के दर्शन का सौभाग्य पा रही थी जी। बाबा जी के साथ सुरक्षा गार्ड्स, जोनल सेक्रेटरी साहब और अभिनेता शाहिद कपूर व उनकी पत्नी मीरा राजपूत भी मौजूद थे जी। अब वहाँ दिलचस्प किस्सा ये हुआ कि जैसा कि आपको हमने बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग बाबा जी को नहीं जानते थे। लेकिन बाबा जी जब अपनी टीम के साथ माल रोड पर घूम रहे थे तो बहुत सारे लोग शाहिद कपूर को देखकर वहाँ इकट्ठा होने लगे जी और सेल्फी की मांग करने लगे जी। लाजमी है कि जो लोग फिल्मों और टीवी पर अक्सर आते हैं, उन्हें तो दुनिया जानती और पहचानती ही होगी जी। वहीं बाबा जी को आम जनता नहीं जानती थी। वो लोग बाबा जी के जीवन की गहराई और रूहानियत से अनजान थे जी। इसीलिए जब वो सब साथ चल रहे थे तो भीड़ शाहिद कपूर की तरफ खींचती गई। ये देखकर मन में एक बात साफ हो जाती है कि हम जैसे सत्संगी कितने सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें बाबा जी जैसे सच्चे संत की पहचान और संगत मिली। सोचिए, इतने महान संत सामने खड़े हों और फिर भी कुछ लोग उन्हें ना पहचाने और फिल्मी चेहरे की ओर भाग जाए। हालांकि शाहिद और मीरा ने किसी को ऑटोग्राफ नहीं दिया, ना ही कोई सेल्फी लीजिए, लेकिन फिर भी वहाँ मौजूद पर्यटकों में एक तरह की हलचल ज़रूर पैदा हो गई थी जी। दूसरी ओर बाबा जी अपने तेज कदमों से आगे बढ़ते जा रहे थे। जिन्हें पता है, उन्हें मालूम होगा
कि बाबा जी की चाल कितनी तेजी होती है। अगर कोई उनके साथ चलने की कोशिश करे तो कुछ ही मिनट में सांस फूलने लगती। उनके साथ सिर्फ वही लोग स्पीड मिला पाते हैं जो लंबे समय से सेवा में है या फिर सिक्योरिटी के लोग हैं जी, जिन्होंने बाबा जी के साथ चलना सीख लिया है जी। उस दिन बाबा जी के हाथ में सावन सिंह जी महाराज जी की दी हुई लकड़ी की छड़ी भी थी। चलते चलते कुछ लोग पीछे छूट गए और जो लोग पीछे छूट गए वो अपनी अपनी कार से कोठी तक पहुंचे जी। और अंत में जब सब कोठी लौटे तो बाबा जी के साथ सिर्फ शाहिद कपूर और मीरा राजपूत ही पैदल पहुंचे जी और बाकी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में लौटे जी। ज़्यादातर जो बाबा जी के साथ थे, चाहे रिश्तेदार हो या संगतजन, वो पहाड़ियों की चढ़ाई के आदी नहीं थे, इसीलिए थकना स्वाभाविक था जी। लेकिन बाबा जी की बात ही कुछ और है। उनकी उम्र भले ही बढ़ रही हो, लेकिन जो ताकत, जो ऊर्जा और दृढ़ता उनके शरीर में है वो देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा जी। उन्होंने पूरा रास्ता बिना रुके तय किया जी, और वो भी इतनी सहजता के साथ। शाम को फिर बाबा जी ने सब संगत से मुलाकात की जी और अगली सुबह जब मंसूरी से चंडीगढ़ रवाना होने का वक्त आया जी तो वहाँ की संगत ने शब्द गाकर अपने सद्गुरु को विदाई दी जी। पहाड़ी इलाकों की संगत में एक अलग ही मिठास और अनुशासन होता है जी। प्रेम तो सबका एक सा होता है, लेकिन पहाड़ियों की संगत बाबा जी की उपस्थिति में भी पूरी मर्यादा में रहती है जी। जैसे कोई रूह दूर से ही झुककर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रही हो। कल्पना कीजिए, अगर बाबा जी कभी शिमला या मनाली जाए और वहाँ खुले में घूमे और हम जैसे मैदानी इलाकों से गए संगती लोग वहाँ मौजूद हो तो शायद हम तो बाबा जी के पीछे दौड़ जाएं और कुर्ता पकड़ने की कोशिश करें। हम लोग तो वहाँ जाम लगा दें, लेकिन पहाड़ों की संगत बस एक कोने में खड़ी होकर बाबा जी को निहारने में ही परम सुख पा लेती है जी। यही तो वो माहौल है जिसमें बाबा जी को भी सुकून मिलता है जी। जब मंसूरी से वापस डेरे लौटने का समय आया तो बाबा जी ने कोठी में मौजूद हर सेवादार को व्यक्तिगत रूप से दर्शन दिए जी। चाहे वो पाठी जी हो, चाहे वो सेवादार हो, चाहे रसोई वाला हो या कोई भी दूसरा जिम्मेदार सदस्य हो, हर किसी को बाबा जी ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा जी। और जाते जाते एक ही बात कही, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अब ज़रा सोचिए, जो खुद इस कायनात का मालिक है, जो सारा बोझ अपने कंधों पर उठाए चला जा रहा है, वही परमात्मा जब अपनी संगत को नम्रता से थैंक यू कहता है तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है जी। क्या हम भी अपने जीवन में दूसरों की मदद लेकर कभी ऐसे दिल से शुक्रिया कह पाते हैं? शायद बहुत कम ही हैं हम में से ऐसे लोग जो किसी को शुक्रिया कहें। यही फर्क होता है संतों में और हम जैसे साधारण लोगों में जी। जब बाबा जी कोठी से अपने हेलीकॉप्टर में बैठे तो वहाँ का माहौल अचानक भारी हो गया जी। संगत की आंखों में आंसू थे। सबका मन जैसे भीतर से कुछ खो देने जैसा महसूस कर रहा था जी। वो दृश्य ऐसा था मानो किसी घर की बेटी की विदाई हो रही हो। हंसी खुशी से भरे आंगन में अचानक एक शून्य सा फैल गया। बाबा जी चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए ढेर सारी यादें, एहसास और वो अपनापन जिसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकती। संगत तब तक शब्द गाती रही जब तक बाबा जी का हेलीकॉप्टर आंखों से ओझल नहीं हो गया। करीब 8 दिन बाबा जी ने मंसूरी में बड़े आराम और शांति से बिताए जी। और सबसे अहम बात जो कई संगत जन सोच रहे हैं कि कहीं बाबा जी की तबीयत तो खराब नहीं, तो इस बात को साफ कर दें कि बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ है। जी हाँ, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है जी।
इस बार वो सिर्फ थोड़ा आराम करने के लिए मंसूरी गए थे जी। जैसे पहले बड़े महाराज जी और हजूर महाराज जी भी समय समय पर पहाड़ों में विश्राम के लिए जाया करते थे जी। असल में बाबा जी की दिनचर्या बेहद व्यस्त रहती है जी। कभी डेरा ब्यास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण, तो कभी किसी सेवा स्थल पर दौरा, एक दिन सत्संग, दूसरे दिन किसी अन्य कार्यक्रम की जिम्मेदारी, तीसरे दिन कोई ना कोई मिलने पहुंच जाता है जी। ऐसा लगता है जैसे हर दिन कोई ना कोई नई जिम्मेदारी बाबा जी का इंतज़ार कर रहे हो जी। और हम अगर अपनी बात करें तो हम सत्संग सुनकर लौट आते और अपने अपने पर्सनल कामों में लग जाते, मगर बाबा जी को हर छोटे बड़े पहलू पर नज़र रखनी पड़ती है जी। कभी कोई संगतजन कोई सवाल लेकर आ जाता है, तो कभी दस्तावेज साइन करवाने वाले खड़ा होता है, फिर मिलने के लिए कोई वीआईपी आ जाए तो उन्हें भी समय देना होता है। और जब भंडारे होते हैं तो उस समय बाबा जी को तो शायद सांस भी लेने का भी वक्त नहीं मिलता जी। ऐसे में अगर बाबा जी को किसी शांत जगह पर कुछ दिन का चैन मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है जी। मंसूरी में भी बाबा जी ने वहाँ की संगत को नाराज नहीं किया जी, और इन 8 दिनों में से एक दिन वहाँ की संगत को सेंटर पर बुलाकर बड़े प्रेम से पैदल दर्शन दिए जी और सवाल जवाब भी किए जी। संगत जी, अब बात करते हैं उन आलोचकों की जो अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि तुम्हारा बाबा तो ऐसा है, तुम्हारा बाबा तो वैसा है। जब बाबा जी की कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर दिख जाती है तो ना जाने कुछ लोग तुरंत टिप्पणी करने लगते हैं, देखो बाबा घूम रहे हैं, अमीरों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति बाबा जी से मिलने आ जाए तो क्या उन्हें उसे मना कर देना चाहिए? और अगर वो ना मिले तो फिर वही आलोचक कहने लगेंगे, ये कैसा बाबा है, घमंड करता है, वीआईपी से भी नहीं मिलता। दरअसल जिनका काम ही आलोचना करना होता है वे हर हाल में कुछ ना कुछ कह ही देंगे। इसीलिए हम संगत से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे बेबुनियाद कमेंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। हमें तो असली बात पर ही ध्यान देना है जो हमेशा सच्ची, और वो है रूहानी दौलत। सत्संग में एक सज्जन ने बड़ी सुंदर बात कही थी जी। उन्होंने कहा, जब चौथे पातशाह जी ने बताया कि वो मालिक से कैसे जुड़े, तो उन्होंने कहा, जब गुरु ने मेरे सिर पर कृपा का हाथ रखा तभी मेरे मन का रुख इस दुनिया से हटकर परमार्थ की ओर हो गया। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य के भीतर से माया का जाल टूटने लगता है और सच्चे अर्थों में नाम का रस जगता है। संगत जी, मंसूरी में इस बार का जो माहौल था वो बेहद सुंदर, शांत और भक्ति से भरा हुआ था जी। बाबा जी ने वहाँ बड़े महाराज जी की दी हुई छड़ी भी कई बार अपने साथ रखी जी। अब बाबा जी फिर से डेरा ब्यास लौट आए हैं जी और वहीं की सभी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं जी। जल्दी ही परौर में भंडारा होने जा रहा है। बाबा जी की मौज है कि बाबा जी परौर में दर्शन देंगे या नहीं। जहाँ तक बात है बाबा जी और हजूर जी की, तो दोनों सद्गुरुओं में कोई फर्क नहीं है जी। संत महात्मा वास्तव में होते कौन हैं? वे कहाँ से आते हैं? उनका असली ठिकाना क्या होता है? इस पर चौथे पातशाही जी ने अपनी वाणी में एक अद्भुत पंक्ति लिखी जी। आपे ने आप सजिया, आपे ने रचिया नाव, अर्थात जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा वही स्वयं नाम है। वही नाम एक ऐसी शक्ति है जो इस समूचे ब्रह्मांड की जड़ है। संत महात्मा उसी नाम के प्रतिबिंब होते हैं जी, उसी से जन्म लेते हैं जी और उसी में पूर्णता को प्राप्त करते हैं जी। सतयुग में नाम प्रकट नहीं हुआ था, लोगों को इस ब्रह्मांड की रचना का ज्ञान नहीं था, पर जिन्होंने ध्यान लगाया, आत्मिक अभ्यास किया, उन्हें इसके संकेत जरूर मिले जी।
द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए, लेकिन तब भी नाम की असली पहचान आम लोगों से छिपी रही। फिर त्रेता युग आया जिसमें श्री राम का समय रहा, मगर तब भी नाम की वास्तविकता पूर्ण रूप से सबके सामने नहीं आई। संत तब भी आते रहे, मार्गदर्शन देते रहे, लेकिन नाम के रहस्य को पूरी तरह खोलने का समय नहीं आया। अब बात करते हैं इस कलयुग की। ये युग नकारात्मकता और अशांति से भरा हुआ है। यहाँ केवल एक ही रास्ता है उद्धार का, और वो है नाम का सिमरन। यही एक उपाय है जो इस युग में आत्मा को फिर से मालिक से जोड़ सकता है। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।